नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे सिकंदर आज़म के बारे में। सिकंदर आज़म का जिस्म मरने के बाद गलना सड़ना शुरू क्यों नहीं हुआ? क्या ये कोई करिश्मा था या कुछ और? दुनिया के ताकतवर तरीन जर्नैल और फातेह हुक्मरान समझे जाने वाले सिकंदर आज़म, जिसे अलेक्जेंडर दी ग्रेट भी कहा जाता है, को कोमा की हालत में जिंदा दफन किया गया था और दुनिया भर के हकीम उनके मर्ज की तशखीस ना कर सके थे। ये इंसान की बेबसी और बेसबाती का मज़र है कि कभी दुनिया के 3 बर्र-ए-आज़मों के 20 लाख मुरब्बा मील रकबे पर कंट्रोल करने वाला हुक्मरान भी इस कसम पुरसी का शिकार हो गया। अरस्तू का ये शागिर्द आखिरकार जवां उम्री में मफलूज होकर दुनिया से चल बसा। कहते हैं कि यह इंसानों का सबसे बड़ा खौफ हो सकता है कि किसी फर्द को उस वक्त मुर्दा करार दे दिया जाए जब वो जिंदा हो, और इतना बेबस हो कि इसकी तस्दीक या तरदीद भी ना कर सके और जिंदा ही दफन हो जाए। ऐसा ही कुछ इंसानी तारीख के इस अजीम तरीन तिलिस्माती या करिश्माती समझे जाने वाले फौजी कमांडर के साथ हुआ। 2000 साल से इसकी मौत मुअम्मा बनी हुई है कि क्या उन्हें जहर दिया गया, बहुत ज़्यादा शराब नोशी उनके मौत की वजह बनी, या किसी मूजी मर्ज मलेरिया या टाइफाइड का शिकार हुआ। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म की लाश 6 दिन तक गलना सड़ना शुरू नहीं हुई थी और कदीम यूनानियों ने इसे देवता होने की निशानी करार दिया था। मगर नई तहकीक में कहा गया है कि सिकंदर एक ऐसे ऑटो इम्यून असाबी मर्ज का शिकार हुआ जिसमें जिस्म मफलूज हो जाता है और मरीज दूसरों से राब्ता करने से कासिर हो जाता है। सिकंदर आज़म का जिस्म शल हो गया, पट्ठों की हरकत बंद हो गई, सांसें रुक गईं। ऐसा ही सिकंदर के साथ हुआ और इनके साथियों ने मुर्दा समझकर 6 दिन तक लाश गलने सड़ने का इंतज़ार किया और इस दौरान मौत वाक़या हो गई। मौत की वजह बुखार और पेट दर्द बताई गई। किसी ने यह नोट ना किया कि उनका दिमाग काम करता रहा। न्यूजीलैंड की ओटागो यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि सिकंदर एक मर्ज गियोलिन बेरे सिंड्रोम GPS का शिकार हुए, जिसमें जिस्मानी मसल्स अचानक कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि जिस्मानी दिफाई निज़ाम नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा देता है। और यही वजह है कि इस फौजी कमांडर की मौत के हवाले से मुख्तलिफ ख्यालात सामने आते हैं। 356 कबले मसीह में कदीम यूनानी रियासत मकदूनिया में पैदा होने वाले सिकंदर को 20 साल की उम्र में बादशाहत मिली, जिसके बाद वह मुतअद्दिद ममालिक को फतह करने में कामयाब हुआ, जिनमें मिस्र, यूनान, इंडिया के कुछ हिस्से और ईरान शामिल थे। 25 साल की उम्र में उसने फारस, शाम और मिस्र फतह कर लिए थे। सिकंदर की मौत 323 कबल मसीह में 32 साल की उम्र में बाबल के मुकाम पर हुई, जो आज इराक में शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि मौत से कबल सिकंदर को बुखार और पेट में दर्द का सामना हुआ और बहुत जल्द वो चलने फिरने और बात करने से कासर हो गया। मुहक्किकीन का कहना था कि हमने GBS के 10 केसेस देखे हैं और इनमें दिमाग सही काम कर रहा होता है जबकि बाकी जिस्म मफलूज हो जाता है। ऐसा सिर्फ इसी मर्ज में देखने में आता है। उनका कहना था कि इस मर्ज का शिकार होने के बाद मुमकिना तौर पर सिकंदर की नज़र धुंधला गई होगी, जबकि ब्लड प्रेशर इतना कम हो गया होगा कि हो सकता है कि वो कोमा का शिकार हो गए हों। मगर इस बात का इम्कान है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से आगाह हों और लोगों की आवाज़ें सुन रहे हों।
तो हो सकता है कि उन्होंने अपनी जानशीनी पर अपने जनरलों को लड़ते हुए सुना हो, मिस्री कारीगरों की आमद को सुना हो और हनूत करने के अमल के आगाज को महसूस किया हो। साथ इस अहद में मौत के ऐलान के लिए सांस की बजाय नब्ज़ पर इन्हिसार किया जाता था, और अगर सिकंदर का जिस्म मफलूज होगा तो सांस बहुत मध्यम हो गई होगी, जबकि जिस्म को दर्जा हरारत बरकरार रखने में जिद्दोजहद का सामना होगा। आंखों की पुतलियां एक जगह ठहर चुकी होंगी। सिकंदर का जिस्म मरने के बाद गलना सड़ना शुरू नहीं हुआ, जो कि कोई करिश्मा नहीं, बस इस सादा अमर की निशानी है कि उनकी मौत वाक़या नहीं हुई थी। मुहक्किकीन का कहना था कि GBS की तशखीस से सिकंदर आज़म की मौत के हवाले से मुतअद्दिद अमूर की वजाहत हो जाती है। अगर ये ख्याल साबित हुआ कि ये तारीख़ की एक मकबूल तीन शख्सियत के इबरतनाक अंजाम का इंदिया भी साबित होगा। वाज़ेह रहे कि यह तहकीक न्यूजीलैंड के एक रिसर्च जरीदे दी एंशिएंट हिस्ट्री बुलेटिन में शाया हुई थी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमने अलेक्जेंडर दी ग्रेट यानी सिकंदर आज़म के बारे में बात की कि उसका जिस्म मरने के बाद गलना सड़ना क्यों शुरू नहीं हुआ। इसकी वजूहात हमने आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।